महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। इस क्लास को हम तेरे चरणों पर रखते पिता। आप हमारे मनोबल को बढ़ाना, प्रोत्साहन करना तेरे वचनों के द्वारा। और पिता, हम बुद्धिमत्ता के साथ और ज्ञानपूर्वक हम आत्माओं को जीतने की प्रेरणा देना, कि हम तेरे राज्य में परिपक्व होकर पिता नरक से आत्माओं को बचा सके। धन्यवाद देते हैं, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो हम लोग आज बात कर रहे हैं कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों का सेवा का स्वरूप, करेक्ट, 13 अध्याय इसमें, और 1, 2 और 3 से 7, 8, 9, 10 से 13, यह अध्याय 4 भाग में बांटा गया है, 5, 6 समझ लीजिए। तो आज हम लोग जिस भाग में हैं, सेवा के लिए दान इकट्ठा करना, 8 अध्याय और 9 अध्याय में, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं पौलुस सेवा के लिए दान किस प्रकार से इकट्ठा करना, उसके विषय में बात करता है। हम लोग बहुत सारी चीजें देखा 7 अध्याय, 3 अध्याय से लेकर 7 अध्याय में सेवा की विशेषता, 3 अध्याय में नई वाचा, 4थे अध्याय में मसीह को प्रचार करना, 5वें अध्याय में विश्वास से चलना, 5वें अध्याय में मसीह के दूत, और 6वें अध्याय में हम कठिन परिस्थितियां देख रहे हैं, करेक्ट, और पवित्रता, और 7वें अध्याय में हम आनंद के विषय में देखते हैं। आज हम देखेंगे सेवा के लिए दान इकट्ठा करना, ठीक है। दान कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है, और जो पास्टर टीचर होते हैं उनको, जो कलीसिया में 24 घंटे काम करते हैं, या एक ऑफिस होती है, कलीसिया होता है, ऑफिस होता है, बोर्ड होती है, और उनको कहाँ से सैलरी मिलेगा? तो जो कलीसिया में आता है, कलीसिया जो इकट्ठा करता है, वहाँ से उनको सैलरी मिलता है, और धीरे धीरे उसको मजबूत किया जाता है। और इसलिए पौलुस बता रहा कि किस तरह से हम लोग सेवा के लिए दान इकट्ठा करके और सेवकाई में लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज उसके विषय में हम देखते हैं। हम जानते हैं कि मैं जब ऑफिस में था तो बोर्ड मीटिंग होती थी, और मीटिंग में सारी चीज का प्लानिंग होता था, और प्लान के साथ किया जाता था। उसके लिए पैसे बहुत लगते थे, और पैसा जो भेंट आता था कलीसिया में, उसी से ही तैयारियां होती थी। भेंट जो आता था वो पैसा बाकायदा गिना जाता था और बैंक में डिपॉजिट किया जाता था, और उसी किस्से निकाल कर खर्चा किया जाता था। जिसको जो सैलरी देना, जिसको जो देना, वो सारी चीजें किया जाता था। वो एक सिस्टमेटिकली होता था, जैसे एक संस्था करता है या कोई कंपनी करता है, उसी प्रकार से पास्टर को कहाँ से सैलरी मिलेगा। जो हेल्प करते हैं, असिस्टेंट पास्टर या जो ऑफिस का काम कर रहे हैं, जो चीजें हो रहा, किराए देना हॉल का, या पास्टर इधर उधर ट्रैवलिंग करते हैं, या टीम वर्क होती है, तो किस तरह से पैसा आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो उसके लिए एक अकाउंटेंट होता था कि कलीसिया के पैसे को सही जगह पे रखकर उसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाता था। हम लोग देखेंगे पौलुस यहाँ पर क्या शिक्षा देता है इसके बारे में, ओके। जबकि सेवा बिना पूंजी नहीं चल सकती, सेवा के बिना पूंजी नहीं चल सकती, ठीक है। सेवा जरूरी है और पूंजी भी जरूरी है, ठीक है। पौलुस कुछ सिद्धांत बताता है, पौलुस कुछ सिद्धांत बताता जिससे मसीह लोग सेवा के काम के लिए दे। क्या फिर से बोलूं? ओके। जबकि सेवा बिना पूंजी नहीं चल सकती, कमा, ठीक है। पौलुस कुछ सिद्धांत बताता है
पौलुस कुछ सिद्धांत बताता है जिससे मसीह लोग सेवा के काम के लिए दे। जिससे मसीह लोग सेवा के काम के लिए दे। और उसका पोषण करे जो पूरी रीति से सेवा में लगे हैं। उनका पोषण करे मतलब कि सैलरी देना, खर्चा उनका देना, ट्रैवलिंग कर रहे हैं वहां वहां जाना, और उसका बाकायदा रिकॉर्ड भी रखा जाता था। ठीक है, हो गया। पोषण करे जो पूरी रीति से सेवा में लगे हैं। और जैसे सेवा की दूसरी बातों में पैसा देना, और जैसे सेवा की दूसरी बातों में क्या हुआ? दूसरी बातों में पैसा देना परमेश्वर के साथ ठीक संबंध रखने का स्वाभाविक प्रतिफल होना चाहिए। स्वाभाविक प्रतिफल होना चाहिए। ठीक है। प्रतिफल होना चाहिए। पौलुस देने के संबंध में ये मूल सिद्धांत बताता है। ठीक है, पहली बात। ठीक है, पौलुस जो सिद्धांत दे रहा है, इस सिद्धांत को समझने की हमें जरूरत है, तब हम कलीसिया में हम भरपूरी के साथ सब चीजें कर पाएंगे। सबसे पहले अपने आप को प्रभु को दो। इसका क्या मतलब है? पहले अपने आप को प्रभु को दो। समर्पण, विश्वास करता हूं मैं और परमेश्वर की राज्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं। करेक्ट, मैं प्रभु का हूं। ठीक है, मैं अपने आप को प्रभु में सौंप दिया। गलतियों का 2 अध्याय वचन 20 में क्या कहता कि मैं अब जीवित नहीं रहा, मुझ में यीशु जिंदा है ना। पूरी तरह से वो निर्भर है, पूरी तरह से विश्वास करता, और पूरी तरह से वो अपनी मर्जी से नहीं चल रहा। वो इंसान, वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, उसे नया जन्म मिल चुका है, वो पूरी तरह से परमेश्वर का है। ठीक है, पूरी तरह से वो समर्पित हो चुका। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? सरेंडर हो चुका ना, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। दूसरी बात, अगर कोई इंसान पहले समर्पित नहीं है और वो कोई काम करेगा तो उसका काम सफल नहीं होगा। समझ रहे? इसीलिए हर एक इंसान को समर्पित होना जरूरी है। तब क्या आता? तब त्याग के साथ दूसरों के लिए दो। तब दूसरी पॉइंट ये, तब त्याग के साथ दूसरों के लिए दो।
ठीक है, कि उनकी उचित आवश्यकताएं पूरी हो, कि उनकी उचित आवश्यकताएं पूरी हो। तीसरी बात, देना। देना में 5 बातें शामिल है, या देव, देना, देना, ठीक है। देना में 5 बातें शामिल है, ठीक है। ये 5 बातें लिख लीजिए। स्वेच्छा से बिना कुड़कुड़ाए, स्वेच्छा से बिना कुड़कुड़ाए, बिना दबाव के। हो गया, स्वेच्छा से बिना कुड़कुड़ाए। दूसरा, उदारता से, उदारता से, उधार नहीं, ठीक है, उदारता से। ओके। तीसरा, अभिप्राय से, किस अभिप्राय में आप दे रहे हो, अभिप्राय से, क्या अभिप्राय है, आप जो दे रहे हो क्या अभिप्राय है उसका, ठीक है, किस अभिप्राय से। चौथा, हर्ष से, ठीक है, हर्ष से। पांचवा, दबाव से नहीं, दबाव से नहीं। दबाव से नहीं मतलब आपको दबाव बता के परेशान कर दें तो आप दे दें, वो कुछ काम का नहीं आएगा, ठीक है, दबाव से नहीं। ओके, ठीक है। इसमें 8 अध्याय 1 से 6 वचन में नया नियम के दान के विषय यहां प्रस्तुत किया गया है, दान के विषय, ठीक है। तो इसमें कुछ 5-6 बातें, 4 बातें, 5 बातें हैं जो आप देख सकते हैं एक एक वचन में, ठीक है। पहले वचन में अगर आप पढ़ते हैं 8 अध्याय का पहला वचन, क्या लिखा है? अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ है। क्या दे रहे हैं? यह एक अनुग्रह है, ठीक है, अनुग्रह। और वचन 6 में क्या कह रहा? इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले, ठीक है। ये किसके विषय में बता रहा? अनुग्रह के विषय में। एक अनुग्रह है, अनुग्रह मुझ में है तभी मैं अनुग्रह दूसरों को दे पा रहा हूं। अगर मुझ में अनुग्रह नहीं है तो मैं दूसरों को अनुग्रह नहीं दे सकता हूं, ठीक है। अनुग्रह के विषय बता रहा, ठीक है। ये अनुग्रह किस लिए है? पहले तो ये अनुग्रह मुझ पर हुआ, मेरा उद्धार किया, मुझे विश्वास में लाया और मैं विश्वासी बना, और विश्वासी बनने के बाद आज आप मैं उस अनुग्रह के द्वारा दूसरों को सेवा कर रहा हूं, दूसरों की सेवा करता, ओके। और वचन 2 में पढ़ेंगे कोई, दूसरा कुरिन्थियों का 8वां अध्याय वचन 2। क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। ओके, क्या कह रहा? गरीबी में भी उनको अभ्यास में ला जा सकता है। अगर एक विश्वासी गरीब से गरीब होते जा रहा, फिर भी मुझे परमेश्वर की उदारता में चलना चाहिए, परमेश्वर के लिए मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। या गरीब को देखकर हमें उनको संभालना चाहिए। अगर हमारे पास योग्य है देने का तो हमें उनको देकर संभालना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग को समझना। तीसरा पॉइंट, यह एक प्रकार की सहभागिता है। जब हम दान देते हैं, एक सहभागिता को प्रकट करता है। आज बहुत सारे लोग प्रचार करने नहीं जा सकते, करेक्ट?
उनके पास समय नहीं होता है, पर हर साल हर महीना वो अपनी सैलरी से वो कलीसिया के लिए प्रोवाइड करते हैं, मगर वो जा नहीं सकते। पर जो प्रचार कर रहा फील्ड में, जो प्रचार कर रहा है और जो दान दे रहा है, ये दोनों का सहभागिता एक है, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं। जो प्रचार कर रहा परमेश्वर के नजर में उतना ही मूल्यवान है जो गुप्त में कलीसिया के लिए दान दे रहा या मिशनरी के लिए दान दे रहा, उतना ही योग्य है। दोनों में कोई फर्क नहीं समझता परमेश्वर। इसीलिए एक दान देना एक सहभागिता है। चौथी बात, इसके पहले स्वयं का समर्पण होना जरूरी है, वचन 5 में। ठीक है, कम से कम पहले स्वयं का समर्पण होना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से कम इस समय तक कुरिन्थियों की कलीसिया ने कभी पौलुस की आर्थिक सहायता नहीं की थी। पौलुस को जो कभी मदद नहीं किया था पौलुस, फिर भी पौलुस उनको सिखाया। समझ रहे, पौलुस खुद टेंट बनाता था पौलुस, और वो खुद काम करता था, मेहनत करता था। और जब पौलुस मेहनत करता था तो उसका जो भी खर्चा आता था वो करता था। समझ रहे, इसमें 11 अध्याय का 8-9 वचन में दिया गया है और 12 अध्याय का वचन 13 में, और पहला कुरिन्थियों का 9 अध्याय 11-12 में पौलुस उनसे कोई आर्थिक मदद नहीं लिया था, परंतु उनको सिखाया, सिद्धांतों में अगुवाई किया। मकिदुनिया की कलीसिया का मतलब क्या है? इसमें बहुत सारे, फिलिपीस, थेसलोनिके, बीरिया, ये सारे कलीसियाएं पौलुस के द्वारा सहायता की गई थी। फिलिपियों का 4:10 में इसके बारे में बात करता है। ठीक है, 7 वचन से लेकर 15 वचन में दान देने के कुछ उद्देश्य दिया गया है। ठीक है, कुछ उद्देश्य दिया गया 7 से लेकर 15 वचन, 8 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का 8 अध्याय 7 से लेकर 15 वचन। क्या उद्देश्य था? पहले, मसीह अनुभव की सभी बातों में बढ़ना। ठीक है, पहली बात था मसीह के अनुभव में सभी बातों में बढ़ना। ठीक है, इसमें क्या क्या था? विश्वास, प्रार्थना, सहभाग, प्रेम, क्या बोलते, प्रेम में, तो दान में भी बढ़ना चाहिए, हर प्रकार की चीजों में, सभी अनुभव में। ठीक है, वचन 7 में। दूसरा, अपने प्रेम की वास्तविकता को प्रमाणित करना था, वचन 8 में। जो परमेश्वर जो प्रेम करता आपसे, उस प्रेम को भी प्रमाणित करना बहुत जरूरी था। ठीक है, तीसरा, मसीह का अनुकरण करना, 9 वचन में। हमेशा प्रभु की अनुकरण करना और किसी चीज की नहीं। चौथा, 14 वचन में है, दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सहायता करना, दूसरे की मदद के लिए, वचन 14 में। ठीक है, ये कुछ सिद्धांत था इसमें जो हम देख सकते हैं। ठीक है, ओके। जब देना परमेश्वर की रीति अनुसार होता है, देना परमेश्वर की रीति के अनुसार होता है, तो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। ठीक है, जब देना परमेश्वर की रीति अनुसार होता है तो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है।
मतलब परमेश्वर के नियम के आधार पर अगर आप दे रहे हैं तो परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा भी करता है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि आप दे रहे हैं परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहा, नहीं, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, क्या प्रतिज्ञा करता है परमेश्वर, हम लोग देखते हैं, 5-4 बातें देखते हैं। पहला, लोगों की आवश्यकताएं भरपूरी से पूरी करना। लोगों की आवश्यकताएं भरपूरी से पूरी करना। ठीक है। दूसरा, दानों को कई गुना बढ़ाना। ठीक है, कई गुना बढ़ाना। तीसरा, दानों के द्वारा अपनी महिमा, दान के द्वारा अपनी महिमा या दानों के द्वारा अपनी महिमा। चौथा, सफल सेवा कराना, सफल सेवा कराना। ठीक है, समझ लीजिए आपका कलीसिया, ठीक है, इसमें सिर्फ 10 लोग हैं। चलो मैं 10 लोग हैं। ठीक है, हाँ, 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग हैं कलीसिया में। 10 लोग, 5 लोग, 6 लोग नौकरी करते हैं, 4 लोग नौकरी नहीं करते हैं कलीसिया में। कई बार कलीसिया में क्या होता है, गरीब लोग बहुत आते हैं। ठीक है, गरीब लोग आते हैं किस लिए, पाने के लिए कलीसिया में। तो अब इन कलीसिया में अगर 10 लोग हैं तो इसमें से पाने लोग कितना है, 8 पाने लोग हैं, पाना चाहते हैं। अब देने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ 2 लोग हैं देने के लिए। ठीक है, पाने के लिए 8 लोग हैं। इन 8 लोगों को समझाया जाता, 2 लोग कंटिन्यू देते हैं उनका 10वां अंश, जो भी देते हैं कलीसिया में, ये हमेशा देते हैं। ठीक है, ये हमेशा देते हैं कलीसिया में। यहां पर 8 लोग हैं, 8 लोगों को अब सिखाया जाता है कि तुम्हारा इनकम में से तुम्हें 10% कलीसिया में देना है। इनके पास ये तो लोग पाने के लिए आए थे, पर जब इनको सिखाया जाता है तो ये लोग मजदूरी करते या काम करते या जॉब करते, जो भी करते, वो लोगों को पता चलता, तो ये लोग भी देते हैं। तो कलीसिया का जो बजट था 10%, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 15%। ठीक है, अब ये लोग देने लगे तो 15% हो गया। इस अकाउंट को, इस पैसों की कोई एक जन हैंडल करता है और इसको ऊंचाई पे लेके जाता है। ये पास्टर हैंडल नहीं करता है, कलीसिया के लोगों को दिया जाता, वो हैंडल करते हैं और इस पैसा का खर्चा हिसाब रखा जाता और हिसाब के साथ उसको ग्रोथ किया जाता। ठीक है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में रखा जाता, और बैंक अकाउंट में जैसे कि क्या बोलते हैं, एफडी होती है, एक एफडी बनाया जाता और वो साल भर के लिए 6 महीना के लिए रख दिया जाता। एफडी में क्या, अगर 50,000 इसमें रख दिया जाता तो एफडी में जो भी इंटरेस्ट आता है वो वापस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता। तो इस तरह से करके अकाउंट को बढ़ाता वो भी परमेश्वर का बंदा है जो ये काम हैंडल कर रहा, परमेश्वर का भाई है, और वो उसी तरह से बढ़ाया जाता। और ये संस्था में थे 1 लोग जो फुल टाइम है, 1 लोग। ठीक है, इसको हम सैलरी देना, तो कैसे दिया जाएगा, तो ये यहां पर 4-5 लोग, 3-4 लोग यहां पर जो बोर्ड होते हैं, 3-4 लोग बात करते हैं और इससे सैलरी दिया जाता है इसको। इसी से ये फुल टाइम है, फुल टाइम काम कर रहा है, इसको कोई जॉब नहीं मिलता। परमेश्वर पुराने नियम में इस प्रकार की डिवाइड किया था। पौलुस वही बात सिखा रहा
यहाँ पर किस तरह से हम दान दें, समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट है सेवा की पुष्टि। कितना अध्याय? 10, 1 से 13 अध्याय 12 तक। ठीक है, शॉर्टकट हो गया। पुष्टि या पुष्टि, पुष्टि, ठीक है। यहां पर देखेंगे कुछ अलग अलग सेवकाई हैं। क्या सेवकाई देख सकते हैं। और ये सारे लोग जो सेवकाई करते हैं तो उनको मिशनरी है, कलीसिया में फंड रेज अप होता है, मिशनरी अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, तो उनको दिया जाता है, ठीक है, ताकि हेल्प हो सके उन्हें और वो मजबूती के साथ सेवकाई कर सके, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। कहता कि यहाँ पर पौलुस संतुष्टि के साथ सेवकाई कर रहा, पर उसकी सेवकाई को ऐसे भी लोग हैं जो चुनौती देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ विशेष चीजें, विशेष सेवकाई किस तरह से वो पुष्टि करता। पौलुस एक बार फिर गंभीरता से अपनी सुसमाचार की सेवा की विशेषता और संचालन का समर्थन करते हुए बताते हैं कि परमेश्वर अपने सेवकों में सच में क्या ढूंढ रहा है, ठीक है। समझ गए, समझ गए, अच्छी बात, ठीक है। पौलुस एक बार फिर गंभीरता से अपनी सुसमाचार की सेवकाई की विशेषता और संचालन का समर्थन करते हुए बताते हैं कि परमेश्वर अपने सेवकों में सच में क्या ढूंढ रहा है। परमेश्वर कैसे लोग ढूंढ रहा है, कैसे सेवकाई ढूंढ रहा है, ठीक है। तो पौलुस आप इस सेवकाई के बारे में बात करता है। अभी अगर पौलुस सेवकाई कर रहा, कुछ लोग चुनौती दे रहे हैं, कुछ लोग झूठे आरोप, झूठे बातों पर भरोसा रख रहे हैं, और कहता कि और कुछ यहूदी लोग विवाद कर रहे हैं। तो ऐसे समय पे पौलुस किस तरह से अपनी सेवकाई का पुष्टि कर सकता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हम देख सकते हैं अधिकार विषय पौलुस, अधिकार विषय पौलुस, अधिकार के विषय पौलुस। 3 बातें इसमें बताता हूं। परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, वो बता रहा अधिकार के साथ ना, परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, ठीक है। दूसरा, प्रचार के लिए परमेश्वर से आज्ञा पाया, प्रचार के लिए परमेश्वर से आज्ञा पाया। तीसरा, बिना रुके शिक्षा दी, उपस्थिति से या पत्री द्वारा, ठीक है। बिना रुके शिक्षा दी, उपस्थिति से
या पत्री द्वारा। ठीक है, समझ गए? ये अधिकार के विषय में पौलुस बता रहा। मैं ऐसे वैसे नहीं हूं, मैं प्रेरित हूं। परमेश्वर ने मुझे बुलाया, परमेश्वर ने मुझे चुना, इसलिए मैं आज प्रेरित हूं। मैं अधिकार के साथ बताऊंगा। प्रचार के लिए परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया, मैं जाऊंगा और प्रचार करूंगा। समझ रहे? तीसरी बात, बिना रुके शिक्षा दी उन्होंने, उपस्थिति होकर या पत्रियों के द्वारा। खुद वहां पर था वो, रहकर उन्होंने शिक्षा दिया, दिन प्रतिदिन सभी को शिक्षा दिया, और दूर भी रहकर उनको पत्रियों के द्वारा शिक्षा दिया। ठीक है। दूसरी बात, कार्य के विषय में पौलुस, कार्य के विषय में पौलुस, इसमें 4 बात है। ठीक है। पहला, मजदूरी लेने के अपने अधिकार को छोड़ा। मजदूरी लेने के अपने अधिकार को छोड़ा। ओके। दूसरी बात, मसीह के लिए अन्याय से दुख भोगा। मसीह के लिए अन्याय से दुख भोगा। ठीक है, मसीह के लिए अन्याय से दुख भोगा। तीसरी बात, कलीसिया की ओर से अनेकों कठिनाइयों का सामना किया। कलीसिया की ओर से अनेक कठिनाइयों का सामना किया। ठीक है। चौथी बात हो गया। कलीसिया की ओर से अनेकों कठिनाइयों का सामना किया। हो गया कि नहीं हो? चौथी बात, धोखेबाजी और झूठी शिक्षा के विरुद्ध लड़ा। धोखेबाजी और झूठी शिक्षा के विरुद्ध लड़ा। धोखेबाजी और झूठी शिक्षा के विरुद्ध लड़ा। ठीक है। ओके। पौलुस ऐसा मसीह था कि सेवकाई करेगा पर मजदूरी नहीं चाहिए ना। वो मेहनत कर रहा था पर उसको कोई कुछ नहीं मिल रहा था, तो भी वो मेहनत कर रहा था। ऐसे मसीह आज कभी नहीं मिलते इधर, मतलब आज बहुत कम मिलते हैं ऐसे मसीह लोग। आज लोगों को पूछेंगे सेवकाई करना चाहते कितना मिलेगा सैलरी, सबसे पहले उनका यही सवाल होता सैलरी कितना मिलेगा। पर जो सच्चा परमेश्वर से विश्वास करता या परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित होता तो वो कभी भी मजदूरी को नहीं ढूंढेगा। और इसमें कहता है कि मसीह के लिए अन्याय उसने दुख भोगा, प्रभु के लिए दुख भोगा, और इतना दुख भोगा कि इसमें गिनती किया गया 10वां अध्याय में। इसमें बताता है लड़ाई के हथियार शरीर का नहीं पर आत्मा का, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की द्वारा सामर्थ हम तो कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हुए और हर एक भावना को खेल करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार का आज्ञा ना मानने वाले का पलटा ले। बहुत अच्छा से बताता है यहाँ पर, इसीलिए कहता है कि
बहुत अच्छे अच्छे बात बताता हो। ठीक है। और धोखेबाजी और झूठी शिक्षा के विरोध में भी लड़ा वो। तीसरी बात, उनकी मनोवृत्ति के संबंध में पौलुस, उनकी मनोवृत्ति के संबंध में पौलुस, उनकी नहीं उसकी, सॉरी उसकी, उनकी लिखा गया, उसकी कर दीजिए, उसकी मनोवृत्ति, उसकी मनोवृत्ति, मनोवृत्ति का मतलब मनोवृत्ति, उसकी मनोवृत्ति के संबंध में पौलुस। ठीक है। पहला, अपने आप में यह निर्बल, अपने आप में वह निर्बल और दीन था। ठीक है, दीन था, पर मसीह में बलवान। निस्वार्थ आत्मा, दूसरा निस्वार्थ आत्मा सेवा के लिए, निस्वार्थ आत्मा के लिए सेवा किया, निस्वार्थ आत्मा से सेवा किया, निस्वार्थ आत्मा से सेवा किया। ठीक है। तीसरा, सबके साथ एकता को खोजा, सबके साथ एकता को खोजा। चौथी बात, दूसरे विश्वासियों के निर्माण का मन था। ठीक है, ये चार बातें था। मसीह के सिवाय और किसी पर गर्व करने से पौलुस ने इनकार किया। ठीक है, मसीह के सिवाय और किसी पर गर्व करने से पौलुस इनकार किया, सिर्फ मसीह पर गर्व किया। ओके, क्या मसीह के विषय सिवाय, मसीह के सिवाय किसी पर गर्व करने से पौलुस इनकार किया और एक अविश्वसनीय दीनता और अधीनता की आत्मा, अविश्वसनीय दीनता और अधीनता की आत्मा, की आत्मा कौमा, विशेषकर इन बातों के अद्भुत प्रकाशन की, विशेषकर इस बात के अद्भुत प्रकाशन की सच्चाई में जो परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया। प्रकाशन की सच्चाई में जो परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया।
पौलुस के विश्वास की जांच जिससे उसने कुरिन्थियों को चुनौती दी। पौलुस के विश्वास की जांच जो उसने कुरिन्थियों को चुनौती दी, उन्होंने अपने स्वयं के जीवन में मसीह को प्रकट किया या नहीं, जैसे पौलुस ने किया था ना। 11 अध्याय में 1 वचन में एक मिनट, यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। मेरी सह भी लेते हो। बारह अध्याय में बताता है। एनीवे, ठीक है, वचन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। और आखिरी में दूसरा कुरिन्थियों का 13-14 पढ़िए। आखिरी में क्या था समाप्ति? 13 अध्याय का 13 से कितना वचन तक? 14 वचन तक। 13 और 14 वचन। 14 वचन आखिरी वचन पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों का समाप्त करते हुए पौलुस ने कलीसिया को दृढ़ता और एक मन और मेल और परमेश्वर के प्रेम में रहने के लिए उपदेश दिया। पौलुस पवित्र शास्त्र के एक बहुत महत्वपूर्ण आशीर्वाद से, जिसमें वह ईश्वर तत्व के रूप में प्रशंसा करके समाप्त करता है। ठीक है, पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों का 13-14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। ओके, ये त्रिएक तत्व को दिखाता है। त्रिएक तत्व में विश्वास की एक आरंभिक और स्पष्ट गवाही उसकी थी, जो उसमें भरोसा रखता था। ठीक है, आपको पहले कुरिन्थियों में मैं पढ़ने के लिए दिया था, कुछ वचन नहीं दिया, अब लिख लीजिए। ये सारे वचन अगली बार पढ़ के आइए। एक हफ्ता रहता है आपके पास, ठीक है, एक हफ्ता में पूरे वचन पढ़ लीजिए। ये सारे वचन दे रहा हूं, ठीक है, ओके। मत्ती का 18, 15 से 20। मत्ती 18, 15 से 20। मत्ती 19, 1 से 12। लूका 24, 1 से 53। नहीं पढ़ेंगे तो आएगा आपके पास वीरप्पन। लूका का 24, 1 to 53। ओके, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 1 से 21। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 22 से 34। रोमियो का 1 से 4। रोमियो का 7, 1 से 6। रोमियो 12, 3 से 8। रोमियो 12, 3 से 8। गलतियों 6, 1। गलतियों का 6, 1। इफिसियों का 4, 11 से 16। पहला पत्रस 4, 10 से 11। 10, 11। दूसरा कुरिन्थियों का 8 अध्याय 9 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों का 8 अध्याय 9 अध्याय। ओके, अब और थोड़ा है।
ठीक है, ये था पहला कुरिन्थियों का जो किताब पढ़ने के बाद आपको ये, ठीक है। अब दूसरा कुरिन्थियों, एजिकल 36:24-28। दूसरा कुरिन्थियों अच्छा, रीडिंग का, रीडिंग के लिए, अच्छा, ये रीडिंग हम वो दूसरा कुरिन्थ, एजिकल 36:24-28, 24 से 28। पहला तिमोथी 4:12, दूसरा तिमोथी 3:10-12, याकूब पहला अध्याय 2-8। 3:10 से बस बस इतना ही, ये होमवर्क, ये पढ़ के आना। याकूब का पहला अध्याय 2-8, ये पढ़ के आना, ठीक है, अगली हफ्ता। आमेन, आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा प्रत्येक लोगों को पढ़ने में, लिखने में, समझने में और पिता वचनों में समर्पित होने में और वचनों के आज्ञाकारी बनने में आप प्रत्येक लोगों को अगुवाई करना। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमेन।